औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे बच्चों, आज 7 जून 2020 है। ये 9वीं जमात का क्लास है और मज़मून हमारा हस्ब मामूल उर्दू है और उन्वान फ़िराक गोरखपुरी की गज़ल जो हम पढ़ते आए हैं। ये दूसरा लेक्चर है इसका, गज़ल नंबर 2 सफ़ा नंबर 106 पर। और ये शेर, मेहरबानी को मोहब्बत नहीं कहते हैं ऐ दोस्त, मेहरबानी को मोहब्बत नहीं कहते ऐ दोस्त, आह अब मुझसे तेरी रंजिश बेजा भी नहीं। मेहरबानी, हमदर्दी, मेहरबानी का मतलब है हमदर्दी, और रंजिश बेजा, आह अफसोस, रंजिश बेजा फजूल की नाराज़गी। ये इस शेर के मुश्किल अल्फाज हैं। प्यारे बच्चों, इस शेर में शायर का जो ख्याल है, मरकजी ख्याल, वो झूठी मोहब्बत है, वो झूठी मोहब्बत है। और शायर जो हैं फ़िराक गोरखपुरी इस शेर में फरमाते हैं कि मेहरबानी को मोहब्बत नहीं कहा जाता। जब ये हम दोस्ताना करते हैं, दोस्ताने में, मोहब्बत में मेहरबानी का कोई सवाल ही नहीं, मेहरबानी का कोई लफ्ज़ नहीं आना चाहिए, क्योंकि मोहब्बत में सौदाबाजी चलती भी नहीं, होती भी नहीं। मोहब्बत जो होता है इसमें सौदाबाजी नहीं है, इसमें कोई धोखाबाजी नहीं है। मगर शायर के लिए महबूब की तरफ तो इतनी मेहरबानी थी, और शायर फरमाता है कि मुझे अपने महबूब से इतनी मेहरबानी थी, लेकिन अफसोस तो इस बात का है, लेकिन मुझे आज अफसोस से कहना पड़ता है। इसका दिल दुखा है, इसके महबूब ने इसका दिल दुखाया है। अब महबूब की तरफ से मोहब्बत तो अलग, फजूल की नाराज़गी भी नहीं मिलती। यानी जिससे मैंने मोहब्बत की है, जो मेरा महबूब है, एक तो वो मुझसे मोहब्बत नहीं करता, दूसरा नाराज़गी का भी इजहार नहीं करता। ये बदकिस्मती है मेरी, और इसी को कहते हैं झूठी मोहब्बत। और इस शायर में शायर खुद झूठी मोहब्बत की तस्वीर बयान करता है। मेरे बच्चों, ये दूसरा शेर है इसका, एक मुद्दत से तेरी याद भी नहीं आई न हमें, और हम भूल गए हूँ तुझे ऐसा भी नहीं। इसका एक मुश्किल अल्फाज है, एक मुद्दत, यानी बहुत दिनों के बाद। इस शेर में शायर फ़िराक गोरखपुरी महबूब की याद में, महबूब को याद करते हुए फरमाते हैं कि बहुत दिन गुजर गए कि मेरे दिल में तेरी जरा भी याद नहीं आती। मेरे महबूब को याद करते हैं, बहुत दिन गुजर गए, बहुत टाइम गुजर गया, मुझे आपकी याद नहीं आती, मुझे समझ में नहीं आती ऐसा क्यों है। ये सोच कर परेशान हुआ कि याद किसी की आनी चाहिए, और मैं परेशान हूँ, मुझे क्यों नहीं आपकी याद आती, मुझे आपकी याद आनी चाहिए, किसी की याद तो आनी चाहिए। इसका मतलब यह हुआ कि शायर अपने महबूब को भूल कर नहीं बोलता। दरअसल शायर जो है अपने महबूब को भूल कर भी वो उसको भूल नहीं जाता है, यानी उसको महबूब की याद सताती है। दरअसल शायर अपने महबूब से सच्ची मोहब्बत करता है, सच्चा प्यार करता है, इसीलिए वो भूल कर भी नहीं भूल जाता। ठीक है, यह मोहब्बत का मतलब है, यह मोहब्बत का असली मकसद है। और भूलने में भी मोहब्बत जाहिर होती है, और जब शायर भूल जाता है अपने महबूब को, तो भूलने में भी उसको क्या है, भूलने में भी मोहब्बत जाहिर होती है। यानी वो कभी कभी ऐसी बातें करते हैं, कभी कभी ऐसे शेर कहता है कि उसमें बू आती है उसके महबूब की, यानी उसको अपने महबूब की याद आती है। और ये शेर जो है ये महबूब की याद में फ़िराक गोरखपुरी ने लिखा है। बच्चों, ये इस गज़ल नंबर 2 का आखिरी शेर है, और शेर क्या है, आह ये मजमू अहबाब, ये बज़्म खामोश, आज महफिल में फ़िराक सुकन आरा भी नहीं। और इस आखिरी शेर में मुश्किल अल्फाज पहले हम देखेंगे, आह अफसोस, मजमुआ, हुजूम, हुजूम अहबाब, मेरे दोस्तों का हुजूम, बज़म, बज़म महफिल को कहते हैं, सुकन आरा
शीरीन ज़बान। फिराक गोरखपुरी की ज़बान बिल्कुल शीरीन है। प्यारे बच्चों, इस आखिरी शेर में जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया, शायर अपना तखल्लुस इस्तेमाल करता है। आखिरी शेर जिसको मक्ता कहते हैं, उसमें शायर अपने नाम के बदले अपना तखल्लुस इस्तेमाल करता है। और यहाँ है तखल्लुस, आह ये मजमोए अहबाब, ये बज़्म खामोश, आज महफिल में फिराक सखन आरा भी नहीं। और इस शेर का मरकजी ख्याल है वो है बज़्म अहबाब। इसमें फिराक गोरखपुरी अपने दोस्तों जो महफिल में बैठे हैं उनकी तरफ इशारा करता है। क्या फरमाते हैं? ये इस गज़ल का आखिरी शेर है जिसमें शायर अपना तखल्लुस इस्तेमाल किया है। और फिराक इस शेर में फरमाते हैं, मुझे अफसोस इस बात का है कि दोस्तों की महफिल मजलिस तो सजी है, ये जो महफिल सजी है मेरे दोस्तों की महफिल सजी है, मेरे अहबाब की महफिल सजी है, मगर सारी महफिल जो है इस पर खामोशी छाई हुई है। क्यों? क्योंकि आज फिराक को अपनी बात कहने की इजाज़त नहीं। इस आज की महफिल में फिराक को अपनी बात, अपना कलाम सुनाने की इजाज़त नहीं है, इसीलिए इस पर इसको ताजुब है। और हालांकि ये भी हो सकता है कि आज तमाम खामोश ये फिराक आज अपना, हालांकि सब देख रहे हैं फिराक की तरफ, फिराक अपना कलाम सुनाए और सारी महफिल झूम उठे, लेकिन ऐसा नहीं है। और सारी लोग बैठे हैं और फिराक को इस बात का अफसोस है। और इस शेर में शायर फरमाते हैं कि मुझे इस बात का अफसोस है क्यों सारी महफिल खामोश है। और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आपने अच्छी तरह से ये गज़ल नंबर 2 जो हमने पढ़ी है आपको अच्छी तरह से समझ आई होगी। और इंशाल्लाह कल हम अगले लेक्चर में इसी गज़ल फिराक गोरखपुरी की तीसरी गज़ल पढ़ेंगे। आप बिल्कुल अपनी तालीम की तरफ बिल्कुल तवज्जो रखें, घर पर आराम से बैठें और अपना काम करें। खुदा हाफिज़।